बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा कल के पेपर के हवाले से हम फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। नाउ सवाल क्या है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। ड्राइंग का बैलेंस, डेबिट बैलेंस 30,500 से, क्रेडिटर्स 1,09,420, गुडविल है 20,000। गुडविल क्या है? एसेट है, कहीं लिखवाया था, अगर याद हो कि ना याद हो आपको। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कैश इन हैंड है, प्लांट एंड मशीनरी की लिखी हुई। ट्रायल बैलेंस डब्ल्यूडीबी कब शो करता है? जब अकाउंट कौन सी अप्रोच से बन रहा हो? डब्ल्यूडीबी अप्रोच। जब अकाउंट डब्ल्यूडीबी अप्रोच से बनता है, डेबिशन की एंट्री होती है, डेबिशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट, ना कि एक्यूमुलेटेड। याद है ना सारे कॉन्सेप्ट? तो ये प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडीबी है, फैक्ट्री बिल्डिंग की भी डब्ल्यूडीबी है। सेल्स रिटर्न आ गया, कैश एट बैंक आ गया, पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस आ गए, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ट्रेड डिस्काउंट को हम 100 जो भी सेल्स वैल्यू होती है उसी से हम क्या करते हैं, लेस करने के बाद सेल रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चीज बेच रहे हैं 1,000 रुपए की, तो आप उस पर दे रहे हैं 10% डिस्काउंट, तो आपने 1,000 से 10% क्या किया? माइनस किया। कितना बचा? 900। तब आप अपनी सेल डायरेक्ट किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 900 पर। 900 से डायरेक्ट डेबिट होगा, 900 से सेल क्रेडिट होगा। इसका मतलब हमेशा आमतौर पर जो बुक्स के अंदर जो सेल्स रिकॉर्ड होती है वो बार्गेनिंग या ट्रेड डिस्काउंट से, डिस्काउंट देने के बाद वाली वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपकी बुक्स ट्रेड डिस्काउंट शो कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सेल रिकॉर्ड की है वो फुल वैल्यू पे कर ली है, उसमें तो आपने डिस्काउंट एडजस्ट नहीं किया। तो जितने से डेबिट साइड पे ट्रेड डिस्काउंट बढ़ा हुआ है, उतने से क्रेडिट साइड पे आपकी सेल भी बढ़ी हुई है। तो सेल को डेबिट करके ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दे? क्रेडिट कर दे। मतलब ये पहली एडजस्टमेंट एग्जामिनर ने खामोशी से, बगैर कुछ बोले, ट्रायल बैलेंस में ही बता दी। इसको मैं बोलूंगा एडजस्टमेंट नंबर 0। जीरो एडजस्टमेंट। क्या एंट्री बननी चाहिए? सेल्स डेबिट ट्रेड डिस्काउंट, ताकि ट्रेड डिस्काउंट का हेड ही क्या होता है? क्लोज होता है। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिखना चाहिए, वो कैश डिस्काउंट होता है, जिसको हम डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। ये तो ट्रेड होने से पहले वाला डिस्काउंट है, ठीक है। तो और जो सेल होती है वो ट्रेड डिस्काउंट या परचेज होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड होती है। तो कितनी वैल्यू है ट्रेड डिस्काउंट की बेटा? 2,432। 2,432। 2,432 कोई। उसके बाद परचेज, परचेजेस लेस रिटर्न्स, नेट परचेज दिए, यानी परचेज रिटर्न्स में से क्या हुआ? माइनस हुआ। तो कर अलग से करने की जरूरत नहीं है। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ओपनिंग स्टॉक। तो परचेज भी आ गया और ओपनिंग स्टॉक भी आ गया। सिस्टम कौन सा हो गया? पीरियोडिक। कैरेज इनवर्ड क्या होगा? इसमें ऐड होगा। बिल रिसीवेबल यानी अकाउंट सीएबल की तरह समझ लें इसको आप। उसके बाद मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, सलमान का कैपिटल, सलमान के क्रेडिटर्स, लोन टेकन फ्रॉम बैंक कितना? 40,000 रुपए। बेड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना? 900। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस 3,53,300, जिसमें से हमने ये 2,232 432 का कर देना, माइनस कर देना। इंटरेस्ट रिसीव, अदर इनकम, बिल्स पेएबल, अकाउंट पेएबल की तरह ही है। ट्रेड अक्रूड एक्सपेंसेस, अदर इनकम। ये हमने पूरा ट्रायल बैलेंस रीड कर लिया। अब हमें क्या पढ़नी? अदर इंफॉर्मेशन। 1 जुलाई 2013 अ मशीन वाज परचेज फॉर ₹500,000। तो क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस ऊपर ऑलरेडी किसमें है? रुपीज इन 1000 में, तो हमें ये एडजस्टमेंट जस्ट किससे बनानी है? 500 से। उसके बाद हाउ एवर दिस कॉस्ट हैज रॉन्गली बीन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। आपने 1 जुलाई 2013 कब, कब? साल के स्टार्ट में एक मशीन खरीदी, जिसको बजाय आपने मशीन अकाउंट में डेबिट करने के परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो आज क्या करें? उसको परचेज अकाउंट से निकाल दें। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट परचेजेस क्रेडिट। तो परचेज पे लग गया एक डॉट, या परचेज पे आ गई एक एडजस्टमेंट। अमाउंट कितना है इसका? 500। 500 से बन जाएगी एडजस्टमेंट।
नेक्स्ट वन, insurance premium was paid in advance to the extent of rupees 650,000। तो इंश्योरेंस जो कि 2000 रुपये पेड हुआ हुआ है उसमें 650 रुपये क्या है, प्रीपेड। क्या करेंगे, एक्सपेंस कम करके प्रीपेड डेबिट कर दें। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट जो कि जाएगा SOFP में, और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 650। उसके बाद नंबर थ्री क्या है बेटा, एडजस्टमेंट। और ये नंबर 3 थी ना, चलो नंबर 3 पहले, चलो मैंने गलती से नंबर 3 पहले बनवा दी, नंबर 2 अब कर लेते। नंबर 2 क्या है भाई, सलमान सन्स वर्क एज अ हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹150,000 पर मंथ विच हैज बीन इंक्लूडेड इन ड्राइंग। सलमान का बेटा जो है वो एडमिन में काम करता है, तो उसकी जो पेमेंट है वो क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस। बेटा है, मालिक नहीं। मालिक कौन है, बाप है, बेटा मुलाजिम है यहाँ पर, तो मुलाजिम की सैलरी एक्सपेंस मानी जाएगी, यस और नो। अच्छा, लेकिन वो समझ ली गई है पॉकेट मनी, और कहाँ डेबिट हो गई है, ड्राइंग। ड्राइंग क्रेडिट करते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट। और 1.5 लाख रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने को कितने होंगे भाई, 150 मल्टीप्लाई 12। हाँ भाई देखो, अब याद भी नहीं है किसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 करने की जरूरत है ना भाई, है भाई बताओ, पर मंथ लिखा हुआ नहीं, कितना बना, 1800। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, नंबर 4, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन WDV एज फॉलो। यानी मेथड जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, RBM। यानी अगर आप रेट लगाएंगे सीधा किस पर, WDV पर, मेथड क्या होगा, RBM। प्लांट एंड मशीनरी 10%, बिल्डिंग 5%। प्लांट एंड मशीनरी की WDV कितनी है ओपनिंग, 45,000। लेकिन इस 45,000 में जो मशीन आपने खरीदी थी साल के स्टार्ट पर, वो भी शामिल नहीं है। अगर वो शामिल करें तो ये बैलेंस क्या होगा, 45,500। आपकी जवाब नहीं मिल रहा बेटा, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन क्रेडिट 45,500। 500 कौन से वाले, 500 ये वाले जो आपने मशीन अकाउंट में क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। उसका कितना परसेंट लिया जाए, बोले भाई 10% इंटू 0.1, 4,550, 4,550। अच्छा जी, दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग पर है। फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं मिल रही, तो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, 42,400। तो फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कर दें, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कर दें, फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट कर दें, 42,400 का 5%, कितना, 2,000। हाँ जी, उसके बाद आखिरी से पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन एट 2% ऑफ ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर्स का निकालने 2%। ट्रेड डेटर्स कहाँ है भाई, अकाउंट रिसीवेबल्स ढूंढे। ट्रेड डेटर्स कितने, 1,09,420। 1,09,420 तब निकालेंगे 2%, तो आपको मिलेगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर का क्लोजिंग बैलेंस कितना, 2,000।
इसमें से ओपनिंग बैलेंस क्या करवा दें, माइनस करवा दें। ओपनिंग कितना है, 900। इंक्रीज कितने से आया प्रोविजन का, 1200, उससे एंट्री बनी बैड डेट डेबिट प्रोविजन कर 1288.4 को छोड़, उसके बाद लास्ट वन किसकी एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे यार क्लोजिंग स्टॉक की बताओ एडजस्टमेंट क्या बनती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कितने से, 237,500, तो ये 1000 छोड़ दें बस, 2,37,500। ठीक है जी। अब ये 6 एडजस्टमेंट आपने अगर लिख ली है तो इनके इफेक्ट्स लेने हैं आपने इस क्वेश्चन, क्या करना है? बना सकते हैं ऐसे ऐसे पिक्चर लो जरा इसके ट्राइबल इसकी प्री एडजस्टमेंट के इफेक्ट। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट लेके जरा ग्रुप पे भेज दें कोई इसका ट्रायल बैलेंस का, फिर मैं कोई स्क्रीनशॉट ले बेटा।
जाहिर सी बात है बिल्कुल। आया नहीं ग्रुप में यार कोई सेंड।
बट आपको सेंड कर दिया बच्चों को, जरा देखिए। अब वहां से देखो बेटा, ग्रुप से देखो जरा, मैं इसको नमाज पढ़ लो।